साथियों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए मैं बना रहा हूं जिन बच्चों के एचएसएससी सीईटी ग्रुप सी जो 2025 का हुआ था उसमें मार्क्स 50, 55, 60 इवन 65 मार्क्स भी अगर आपके मार्क्स इस रेंज के अंदर है तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी चाहिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूं कि वर्तमान में आपकी सिचुएशन क्या है, क्या आपका किसी लिस्ट में नाम आ सकता है या नहीं आ सकता, अगर नहीं आ सकता तो इन फ्यूचर के साथ आपको कैसे डील करनी होगी, ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप पूरी देखेंगे जिससे एक क्लियरिटी आपको हो जाएगी इन फ्यूचर के सीईटी के लिए, और क्लियरिटी होनी आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी साथियों को राम राम, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। सबसे पहले मैं बता देता हूं ग्रुप सीईटी का जो ग्रुप सी एचएसएससी का जो ग्रुप सी का सीईटी हुआ था वो 2025 में हुआ था, और उसी के बेस पे अभी जो सीईटी एचएसएससी सीईटी मेंस की वैकेंसी निकाली जा रही है, लगभग 14,000 से 15,000 वैकेंसियां निकाली जा चुकी है। और स्पेशली वो बच्चे जो 50, 55, 60 इवन 65 मार्क्स के भी बच्चे थे ना, उनका मोस्टली किसी भी भर्ती में जो है नाम नहीं आया है और वो अभी भी वेट कर रहे हैं। तो साफ क्लियरली मैं आपको बता देता हूं, घबराने या मायूस होने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये जो ग्रुप सी 2025 वाला सीईटी चल रहा है ना, जिसके बेस पे अभी सीईटी मेंस की भर्तियां निकाल रहा है या फिर आदि निकाल चुका है एचएसएससी, तो ये आपके लिए खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? क्योंकि वर्तमान में ऐसी कोई वैकेंसी नहीं निकाली है एचएसएससी ने जो 5,000 पोस्ट के आसपास हो, क्योंकि अगर 5,000 पोस्ट आएंगी या इससे ज्यादा आएंगी उसी में चांसेस है आपके कि जो कट ऑफ होगी ना मेंस एग्जाम की जो लिस्ट निकाली जाती है वो 65 से कम जाएगी। अदरवाइज आप देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट निकाली गई है, फॉरेस्टर की पोस्ट निकाली गई, कितनी कितनी पोस्ट निकाली गई है। फॉरेस्ट गार्ड में तो फिर भी 700 आसपास पोस्ट निकाली गई है, उसकी भी कट ऑफ देख लो 70 प्लस गई है। ऐसा ही फॉरेस्टर का तो और बुरा हाल है, उसमें तो कट ऑफ 75 प्लस ही क्रॉस कर गई है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नंबर ऑफ पोस्ट है ना वो बहुत कम है, इसी के लिए जो है जो कॉल की जा रही है मेंस एग्जाम के लिए वो 70 प्लस जा रही है। 75 तो छोड़ दो, 70 प्लस ही मान के चलो। तो अब ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, जो 50, 55, 60 इवन 65 मार्क्स वाले बच्चे, उनको क्या करना चाहिए? तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा, घबराने या मायूस होने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने ये बोला है ना कि ये रेस आपके लिए खत्म हो गई है, तो ये मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा, ये मैं बस आपको जगाने के लिए बोल रहा हूं, वेकअप करने के लिए बोल रहा हूं, अवेयर करने के लिए बोल रहा हूं, ताकि आगे आने वाला जो खतरा है उसको पहले से आप भांप सको, अलर्ट हो उसको मेरे भाई। ठीक है, अब मैं आगे की प्रोसेस बता चुका हूं, इतना तो आपको पता ही है कि आपके मार्क्स कितने हैं, और आपको यह भी पता चल गया। अब एचएसएससी जो अभी सीईटी मेंस की भर्ती निकाल रहा है, इसमें मुझे नहीं लगता क्लर्क की कोई वैकेंसी निकालेगा या फिर कोई पटवारी या कैनल पटवारी या जो भी पोस्ट होती है वो बड़े लेवल पे निकालेगा। इवन 3,000 से 5,000 के बीच में मुझे नहीं लगता कोई पोस्ट निकालेगा। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? इस केस में आपको सिर्फ इतना सा करना चाहिए, अभी जुलाई 2027 चल रहा है तो मिनिमम मान के चलिए आपके पास 1 से 1.5 साल है मेरे भाई। ठीक है, मान के चलिए जुलाई 2026 से लेके जुलाई 2027 तक का आपके पास समय है 1 साल। और मुझे उम्मीद है अगला जो सीईटी होगा ना वो आपका जुलाई 2027 से दिसंबर 2027 के बीच में होने वाला है। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मान लेते हैं आपके मार्क्स जो हैं अभी सीईटी 2025 में 50 मार्क्स थे, तो आपको 50 मार्क्स से कहां पर जाना है? आपको 50 मार्क्स से 70 प्लस मार्क्स पर जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मेरा अभी भी ये मानना है कि जो आपका एचएसएससी सीईटी मेंस के अंदर जो सिलेक्शन होता है ना वो आज भी सीईटी परी के बेस पर होता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे यार? तो ऐसा इसलिए है, मान के चलो आपके 50 मार्क्स से 2025 ग्रुप सी सीईटी के अंदर मेरे भाई। ठीक है, अब आपने 1 साल तैयारी की, यानी कि आज आप लग गए जुलाई 2026 में, और 1 साल आपने जी जान लगाकर तैयारी की जुलाई 2027 तक। अब 1 साल के बाद मान लेते हैं जुलाई 2027 में आपका नेक्स्ट सीईटी निकाल दिया और उसका एग्जाम ले लिया उन्होंने, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम ले लिया, 2-2.5 महीने के बाद ले लिया। तो ये जो 1 साल से 1.5 साल के बीच में आपने तैयारी की ना, इसमें जो आपने तैयारी की वो आपकी मेहनत थी, एनसीईआरटी थी, आपने जीरो से शुरुआत की, ए से लेके जेड तक की। ठीक है, कर ली तैयार। उसके बाद जो आपने सीईटी दे के आगे 1 साल से तैयारी की, आपने जो है अक्टूबर नवंबर 2027 में पेपर दे दिया। उसके बाद जो आपका मान लेते हैं कि 70 प्लस मार्क्स भी आ गए, उसके बाद आपकी मेंस की जो भर्तियां हैं वो आनी स्टार्ट होगी। वहां पर आपको क्या करना है? वहां पर आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, वहां पे सिर्फ आपको रिवीजन करना है। किस चीज का रिवीजन करना है? जो पिछले 1 से 1.5 साल आप पढ़ के आए हो,
सिर्फ उसका रिवीजन करना है मल्टीपल्स टाइम मेरे भाई। क्यों करना है? क्योंकि आज भी जो सिलेबस है ना एचएसएससी सीईटी का प्री का और एचएसएससी सीईटी मेंस का, पूरा सिलेबस 100% एक टू एक कॉपी पेस्ट है, कहीं पर कोई बदलाव नहीं है। मतलब कि मैं कह रहा हूं कि जो प्री का सिलेबस है वही मेन का सिलेबस है, यानी कि आपको एक बार तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी आपको प्री में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि प्री में जब आपके मार्क्स 70+ आएंगे तभी आपको मौका दिया जाएगा सीईटी मेंस के अंदर मेंस के अंदर। समझ गए मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको जो मेंस की तैयारी करनी है ना वो आपको प्री में ही करनी पड़ेगी, तभी आपको मेंस के अंदर बैठने दिया जाएगा। और इसीलिए बोल रहा हूं कि प्री के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। ये तो बस प्रोसेस बना दी कि पहले प्री होगा फिर मेंस होगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। चीजें वही हैं जो पहले होता था ना कि एक नोटिफिकेशन निकाल देता था। पहले क्या होता था, हर वैकेंसी का अलग नोटिफिकेशन आता था, कैनल पटवारी का हर पोस्ट का अलग नोटिफिकेशन आता था और एक एग्जाम होता था। बस ये होता था कि उसमें थोड़ा सा अजीब सा लगने लग गया था सबको कि यार एक एग्जाम है, ये एक एग्जाम नहीं ले पा रहे 5 साल में। अब चीजें क्या करी, बस इन्होंने प्री कर दिया और मेंस कर दिया। बात तो वही है, टाइम तो उतना ही लग रहा है, 5 साल ही लग रहा है, बस इन्होंने प्रोसेस बना दी भाई, थोड़ा सा देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग सा कर दिया। ठीक है, और कोई बदलाव नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। सिर्फ मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है 50 मार्क्स पे। तो सिंपल सी बात है, अगर आप 50 मार्क्स से अपने मार्क्स 70+ करना चाहते हैं तो आपको अभी जुलाई 2026 से लेके अगले जुलाई 2027 तक 1 साल डट कर पढ़ना पड़ेगा, किताबों में घुसना पड़ेगा, शुरुआत 0 से करनी पड़ेगी, ए से लेके जेड तक जाना पड़ेगा, तभी आप 50 से 70 मार्क्स पर जा सकते हो। अदरवाइज सबसे पहले अपने दिमाग से ये वहम निकाल देना, ये डाउट निकाल देना कि 3 महीने नोटिफिकेशन से 3 महीने पहले मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, किसी टीचर का कोर्स ले लूंगा, कोई शॉर्ट नोट्स ले लूंगा या कोई मुझे किताब बता देगा तो मैं 50 से लेके 70+ चला जाऊंगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा मेरे भाई। और ये बात जितनी जल्दी आप अपने दिमाग में सेट कर लोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो अभी से तैयारी में लग जाओ अगले सीईटी के लिए, क्योंकि मैं इतना प्रॉमिस करता हूं और इतना मुझे भी एनालाइज है कि इस जो ग्रुप सी ईटी आया था ना, ग्रुप सी का जो सीईटी आया था 2025 में, उसके बिहाफ पे जितनी वैकेंसी आनी थी मोस्टली निकाल चुके हैं। 14 से 15,000 वैकेंसी आ चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 3 से 4,000 और वैकेंसी निकाल देंगे, यानी कि कुल मिला के 19-20,000 ये वैकेंसी निकालेंगे इस सीईटी के बेस पे ऊपर। आगे क्या होगा, आगे जो होगा जुलाई 2027 में ये सीईटी निकालेंगे। उम्मीद है, एनालाइज है, ऐसा हाइपोथीसिस है कि ऐसा ही होगा। आगे पीछे हो सकता है लेकिन मोस्टली चीज़ें ऐसे ही होंगी। मान के चलना जुलाई 2027 में आपका सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा, जिसका एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर 2027 में ले लिया जाएगा। फिर उसके बेस पे जो आपके मार्क्स आएंगे सीईटी प्री में 70+, फिर उसके बेस पे आपका सीईटी मेंस निकाला जाएगा, जो विधानसभा इलेक्शन 2029 से पहले के लिए निकाले जाएगा, जहां पर हर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, हर कैटेगरी की वैकेंसी देखने को मिलेगी और बंपर वैकेंसी देखने को मिलेगी। यानी कि मान के चलो 3 से 5,000 मोस्टली वैकेंसी आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो वहां पर आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि हर लिस्ट में आपका नाम आए, क्योंकि आप जो है 70+ क्रॉस कर गए। और उसका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि वो चीज पूरा सिलेबस आप 0 से ए से लेके जेड तक पढ़ा है, सिर्फ आपको फिर क्या करना है, रिवीजन करनी है उसी सिलेबस की। ऐसे आपका सिलेक्शन होने वाला है। और यही चीज, यही अवेयरनेस मैं इस वीडियो में आपको देना चाहता था, स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो 50, 55, 60 इवन 65 मार्क्स पर बैठे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे यही एक तरीका है मेरे हिसाब से तो जो आपके मार्क्स बढ़ा सकता है 50 से लेके 70 मार्क्स पर, और यही तरीका है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है एचएसएससी के अंदर। वरना मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सिलेक्शन का तरीका है कि भाई आप, जैसे कि अभी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है ना, अभी मैं एक और कैटेगरी आपकी जो है क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जांपल, बहुत आप खुद ही देख लेना, आप जो ये वीडियो देख रहे होगे आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ग्रुप सी का सीईटी पेपर देके उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट मतलब डेली पढ़ाई नहीं की, तब से लेके आज तक वो सिर्फ इस वेट में बैठे रहे कि यार एक बार वैकेंसी आ जाए, देख लेते हैं सीईटी मेंस की लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। इसी डाउट में आपने कितना अपना टाइम वेस्ट कर दिया। और अभी ग्रुप डी की देख लो, ग्रुप डी का जो है इन्होंने फार्म भरवा लिए बिना पोस्ट के, 13 लाख प्लस बच्चों ने फार्म भर भी दिए। अब मोस्टली बच्चे इसमें से क्या है, इसमें वही बच्चे मोस्टली है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 50 मार्क्स वाले, 55 मार्क्स वाले, 60 मार्क्स वाले और 65 मार्क्स वाले जो ग्रुप सीई के अंदर थे। ठीक है, उन्होंने भी उम्मीद से तो फार्म भरा ही है, मैं गलत नहीं कह रहा कि ये चीज गलत है, लेकिन आप खुद सोच के देखो, वहां पर आपके 50 मार्क्स थे, तो अगर आपने डेली कंटिन्यू पढ़ाई भी नहीं की तो अभी आप कैसे 50 से एकदम से 70 मार्क्स प्लस चले जाओगे। और ग्रुप डी तो और बवाल मचा पड़ा है ग्रुप डी में। क्यों मचा पड़ा है, क्योंकि इसका जो पिछली वैकेंसी आई थी उसमें वैकेंसी कितनी थी, 13,000 थी, और कट ऑफ कितनी गई थी, लगभग 78 के आसपास कट ऑफ गई थी। और इस बार बोल रहे हैं 8,000 वैकेंसी आएगी, जो मुझे नहीं लगता 8,000 वैकेंसी आएगी। मेरा ऐसा अंदाजा है कि वैकेंसी ये निकालेंगे 4 से 5,000। सारी वैकेंसी इन्होंने रिजर्व कर ली है इलेक्शन 2029 के लिए।
समझ गए मेरी बात। तो वहां पे आपकी वैकेंसी आने वाली है। और यहां पर इस बार देख लेना, अगर ऐसा हुआ ना 13 लाख फार्म भरे गए हैं, सभी बच्चों ने फार्म भरा है, चाहे टॉपर हो चाहे मिड जो है बीच का हो, 60-65 मार्क्स वाला हो, तो कट ऑफ आपकी 80+ जरूर क्रॉस करके जाएगी अगर वैकेंसी 4 से 5 हजार निकालते हैं। तो यही अवेयरनेस मैं आपको बोलना चाहता हूं कि 1 से 1.5 साल आपको प्रॉपर देना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट आपको डिटेल से पढ़ने पड़ेंगे, जीरो से पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है, तब जाके आप पॉजिटिव माइंडसेट से एग्जाम सेंटर के अंदर जा सकते हो, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये चीज तो हो गई आपका डाउट वाली। अब आपके मन में डाउट आएगा, चलो यार पता लग गया भाई मेरे को कि जीरो से पढ़ना पड़ेगा और सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तो भाई मैं शुरुआत कहां से करूं, कैसे किन किताबों की शुरुआत करूं, कौन सी किताबें। कोई किताबें आपको मार्केट से नहीं लानी है, नई किताब नहीं लेके आनी, जो आपके पास है बेस्ट है, वेल एंड गुड है। उसके अलावा सिर्फ एक काम करना है, अगस्त 2025 से, ठीक है, अगस्त 2025 से जो है बिल्कुल फ्री बैच मैंने चला रखा है एचएसएससी सीईटी मेंस के लिए, हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के लिए। इसके अंदर मैंने 60 मार्क्स का सिलेबस कवर करवा दिया है, 95% मैंने सिलेबस कवर करवा दिया है, 5% रहा है जिसके अंदर 2 से 3 सब्जेक्ट रहे हैं। एक तो एनवायरमेंट रहा है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के 500 क्वेश्चन बाकी हैं, इकोनॉमिक्स के 500 क्वेश्चन बाकी हैं, एनवायरमेंट के 500 क्वेश्चन बाकी हैं, और एक हरियाणा पुलिस का जो टॉपिक है आईपीसी सीआरपीसी का टॉपिक बाकी है, और एक करंट अफेयर हरियाणा का जो 2.5 साल का मैं करवा रहा हूं ना, नेशनल का करंट अफेयर चला हुआ है, हरियाणा का करंट अफेयर। सिर्फ ये 4 से 5 टॉपिक बचे हैं मेरे 60 मार्क्स फ्री बैच वाले, अगस्त 2025 से कंटिन्यू चला रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। ऐसे आपको 1 साल कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी मेरे भाई, तब जाके आपके अंदर पॉजिटिव माइंडसेट आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूं, मेरा सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इन बच्चों को मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई जो है समझ नहीं आ रहा कैसे शुरुआत करना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारी प्लेलिस्ट दे दूंगा, हरियाणा जीके की, इंडिया जीके की, करंट अफेयर की, कंप्यूटर की, साइंस की और एग्रीकल्चर की, ठीक है। ये 6 सब्जेक्ट मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। इन 6 को आप देखना शुरू करो, ए से लेके जेड तक मैंने करवाया है, बेसिक से एडवांस तक लेवल तक करवाया है, सारी चीज मैंने करवा दी है। इसके अलावा कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। अगले 1 साल तक ये पूरा सिलेबस आपको कवर करना है, हो सके तो एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करना, हो सके तो 2 से 3 बार सिलेबस को कवर कर लेना 1 साल के अंदर। उसके बाद जैसे ही आपका सीईटी का जो नया आएगा ना, अगले 2027 में नोटिफिकेशन आएगा, तब आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको कोई जीरो से सिलेबस स्टार्ट नहीं करना मेरे भाई, ऐसे आपका सिलेक्शन हो सकता है। और ये तो अभी मैं आपको ये सिलेबस बता रहा हूं जो डिटेल से मैंने करवाया है, लेकिन पीछे वाला है, ठीक है, ये तो आपको करना है, ऐसा नहीं है कि यहां पर मैं खत्म कर दूंगा, नहीं, ये सिलेबस तो सिर्फ एचएसएससी सीईटी मेंस 2026 के लिए था, लेकिन सिलेबस सारा सेम ही होता है, देखो, ठीक है। अकबर का जो टॉपिक है ना, वो अकबर का टॉपिक सेम ही रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में लगा लेना। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल देना कि सीईटी में 2026 के ये तो हरियाणा पुलिस के लिए सिलेबस था, अरे भाई सिलेबस तो सेम ही है, सेम ही रहेगा सिलेबस तो पहले आप इसको कवर करो, और इस सिलेबस के खत्म होने के बाद मैं आपके लिए एचएसएससी सीईटी फाउंडेशन 2027 वाला भी शुरू करने वाला हूं। वहां पर भी हम बहुत ही बेहतरीन अंदाज से, बहुत ही सरल भाषा में जीरो से करने वाले हैं मेरे भाई। तो इतना सारा सब कुछ आपको करना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स जो है 50 से 70 इंक्रीज कर सकते हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। मेरा तो ऐसा एनालाइज कहता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आप सिलेक्शन ले लो मेरे भाई, ठीक है। तो इसके अलावा कोई आपका डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, उसका मैं जो है आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में बताना कि आप डेफिनेटली 2027 के लिए प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। अदरवाइज अभी बता देता हूं, अगर जो बच्चे ने आज सीरियसली नहीं लिया 1 साल को आने वाले 2027 के लिए, तो याद रखना अगली जो सीईटी की भर्ती आएगी ना, जिसमें बंपर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ आपको पछतावा होगा कि यार 1 साल पहले मैंने तैयारी की होती तो डेफिनेटली मेरा स्कोर भी अच्छा हो जाता और मेंस के लिए मेरा सिलेक्शन भी हो जाता मेरे भाई, ठीक है। तो समय बहुत कीमती है, अगर आज इसका समय का सदुपयोग नहीं करोगे तो समय भी आपका जो है सदुपयोग नहीं करेगा, फिर समय अपने तरीके से समझाएगा, जो बहुत कष्टफुल होता है, जो बहुत पेनफुल होता है मेरे भाई। तो समय से समझ जाओगे तो अच्छी बात है, बाकी अपनी तैयारी करते रहो, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कंटेंट सारा डाल दिया गया है, एनसीईआरटी वेरीफाई कंटेंट डाल दिया गया, आसान भाषा में डाल दिया गया। सारी वीडियोज की सीरीज प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बस देख डालो, किसी भी चीज का वेट मत करो, किसी भी टाइम का इंतजार करो, अच्छा टाइम कभी भी नहीं आता है, आपको बनाना पड़ता है अच्छा टाइम। तो आज से शुरुआत कर दो मेरे भाई 2027 की, बाकी इसकी जो प्रोसेस चल रही है चलती रहेगी, इसको एक साइड करो, आप अपना फ्रेश स्टार्ट लो 2027 के लिए आज से ही मेरे भाई,
ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये वेकअप, ये फिर ये जागरूकता, आपको अवेयरनेस देनी बहुत जरूरी थी। इसके बाद आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ आपके हाथ में है। जो आप करना चाहो भाई, स्वतंत्र भारत के नागरिक हम जो चाहे कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है मेरे भाई। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सारी पीडीएफ सब कुछ वहां पर डाल दिया जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और डेली रात को हमारी 8 बजे क्लास आ जाती है। अभी नेशनल करंट अफेयर चल रहा है, इसके बाद जो है हरियाणा करंट अफेयर 2.5 साल का शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी प्लेलिस्ट देख डालो। इसके अलावा कोई कमेंट, डाउट या फिर आपकी क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं रात को 8 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।